बृहस्पति की दृष्टियों में सबसे रहस्यमयी, गूढ़ और सूक्ष्म दृष्टि मानी जाती है उसकी पंचम दृष्टि। जहां सप्तम दृष्टि संतुलन और नवम दृष्टि धर्म और भाग्य को प्रकाशित करती है, वहीं पंचम दृष्टि आत्मा के भीतर स्थित उस बीज को स्पर्श करती है जहां से चेतना, सृजन और ज्ञान का उद्गम होता है। ये दृष्टि केवल जिस भाव या ग्रह पर पड़ रही है उसे प्रभावित नहीं करती, बल्कि व्यक्ति की पूरी मानसिक संरचना और आत्मिक प्रवृत्तियों को पुनर्संयोजित कर सकती है। पंचम दृष्टि की प्रकृति को समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि पंचम भाव स्वयं क्या दर्शाता है। ये भाव बुद्धि, सृजनात्मकता, संतान, पूर्व जन्म के पुण्य, शिक्षा, मंत्र सिद्धि और ईश्वरीय प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से किसी भाव को देखता है तो वह उस भाव में इन सभी तत्वों का दिव्य संचार करता है। ये दृष्टि बाह्य से अधिक आंतरिक होती है, ये चेतना को स्पर्श करती है, दृष्टिकोण को बदलती है और व्यक्ति को उसके भीतर छिपे दिव्य स्रोतों की ओर मोड़ देती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि शिष्य के भीतर उस दिव्य ज्ञान का बीज बोना है जो समय आने पर स्वयं प्रस्फुटित हो। पंचम दृष्टि उसी बीज की तरह कार्य करती है। ये दृष्टि तत्काल भौतिक फल नहीं देती, बल्कि चित्त में सूक्ष्म संस्कार छोड़ जाती है जो धीरे धीरे व्यक्ति के कर्म, चिंतन और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये दृष्टि व्यक्ति के जीवन को भीतर से पुनर्गठित करती है और उसे उसके उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। गूढ़ रूप से देखें तो पंचम दृष्टि वह ब्रह्मसूत्र है जो व्यक्ति के अंतःकरण को ब्रह्म से जोड़ने की क्षमता रखती है। ये दृष्टि जब किसी शुभ ग्रह या भाव पर पड़े तो व्यक्ति को शिक्षा, शोध, लेखन, संतान सुख, ईश्वरीय प्रेरणा और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिल सकता है। ये दृष्टि मंत्र शक्ति को जागृत करती है और व्यक्ति को केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं बल्कि तत्वदर्शी बना सकती है। परंतु ये दृष्टि केवल शुभता की वाहक नहीं है। जब ये किसी पाप ग्रह या कष्टदायक भाव जैसे षष्ठ, अष्टम या द्वादश पर पड़े तो यह व्यक्ति को उस क्षेत्र में गहन अनुभव, मानसिक संघर्ष और जीवन के छिपे हुए आयामों का बोध कराती है। ये बोध कभी कभी जीवन की दिशा ही बदल देता है। उदाहरण के लिए, यदि गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर हो तो व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र, योग या पराशक्ति के मार्ग की ओर ले जाया जा सकता है। पंचम दृष्टि का एक अत्यंत रहस्यमय पक्ष यह है कि यह पूर्व जन्म से जुड़े संस्कारों को भी सक्रिय करती है। चूंकि पंचम भाव ही पूर्व पुण्य और संतान का कारक है, तो यह दृष्टि उस भाव पर पड़ते ही व्यक्ति की आत्मा में संचित कर्मों को फलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। यही कारण है कि जिन लोगों के कुंडली में गुरु की पंचम दृष्टि विशेष रूप से प्रभावी होती है, वे जीवन में किसी आध्यात्मिक मोड़ या रहस्यमयी घटनाओं से गुजरते हैं, जैसे कोई दिव्य स्वप्न, गुरु का साक्षात्कार, अकस्मात कोई तात्विक ग्रंथ का मिलना या अज्ञात दिशा में ज्ञान की भूख का जागरण। ये दृष्टि बृहस्पति की एक आंतरिक दीक्षा है, एक सटल इनिशिएशन जिसमें व्यक्ति को कोई बाहरी उपदेश नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी चेतना को एक नया रंग दे दिया जाता है। ये रंग धीरे धीरे उसकी बुद्धि, निर्णय क्षमता, सृजनात्मकता और अंतः प्रेरणा में उतरने लगता है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति समाज में एक ज्ञानदाता, सृजनशील मार्गदर्शक या किसी महान उद्देश्य का वाहक बन सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि एक अलौकिक स्पर्श की तरह होती है। यह न तो शोर करती है, न तुरंत फल दिखाती है, परंतु जो इसके संपर्क में आता है वह भीतर से परिवर्तित हो जाता है। ये दृष्टि केवल मनुष्य को शिक्षित नहीं करती, बल्कि उसे ज्ञानी, योगी और साधक बना सकती है। अतः यदि आप अपनी कुंडली में गुरु की पंचम दृष्टि का अनुभव करें तो समझ लीजिए कि आपके भीतर कोई उच्चतर शक्ति आपको आपकी आत्म यात्रा पर प्रेरित कर रही है। ये दृष्टि एक मौन आह्वान है ईश्वर से मिलने के लिए, अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को जानने के लिए। यही इसका परम रहस्य है, जागरूकता की चुपचाप दी गई दीक्षा।